जी की जय हो। भागवत महापुराण। जय हो। तो ईश्वर की माया दो तरह से जीव को मारती है। परमात्मा की जितनी माया है, माया एक पीछे नहीं को निकले। आप आँखों देखा और मन सु जितनी कल्पना कर पावा आ सारी की सारी माया है। तो दो तरीके से घात करे जीव पर माया। विवाहित भी पछताता है और अविवाहित भी। शादीशुदा है वो ही तो पछतावे, जगह का ब्याह हुए को नहीं वो ही पछतावे। गृहस्थ आश्रम का वातावरण ऐसा होता है कि विषमता करनी ही पड़ती है। आपने जो गृहस्थी जो वातावरण भी में थोड़ो बड़ो भेदभाव बरतनो ही पड़े, नहीं तो बात चले को नहीं। भगवान ने कहा रोज 3 घंटे नियम पूर्वक मेरी सेवा स्मरण करोगे तो मैं तुम्हें एक साथ 3 घंटे भगवत स्मरण करने वाले को भगवान पाप करने से रोकते हैं। भगवान कहे मैं तेरे को 21 घंटा दूंगा, तू तो 3 घंटा ही करे मेरी सेवा, मैं 21 घंटा करूँ, 24 घंटा में। पाप करते समय मन को कुछ खट्टा सा लगे तो मान लो कि प्रभु की साधारण कृपा हुई है। कई बार के पाप कर्म करते समय अपना मन में याद बड़ो भाड़ो है तो समझो ईश्वर की कृपा थोड़ी सी का अपने का नहीं आई है। यदि तुम आयतिक सी आई है पैदा हुई है कि जो काम तू करे देखो है तो गलत हरिया हुआ है लेकिन आप सावधानी को नहीं बता। पाप करने की आदत छूट जाए तो समझो कि प्रभु की पूर्ण कृपा हुई है। अगर पाप करने की आदत अपनी छूट जावे तो समझो परमात्मा ने पूरी की पूरी कृपा मेरे पर कर दी। पाप करना भी महान पुण्य है। पाप की माता है ममता। अगर आपने में किसी प्रकार की कोई ममता न हो तो पाप हुए भी कोई नहीं। अब भांडा बेचे भी आ ममता है क्या 2 रुपये इमू बच जाए 2 इमू बच जाए 4 ही देख चू बच जाए, ये ममता आगे आगे बढ़े। अब देख चाहे कितने की है वो 5-10 ऊपर जगह लगा बाबी की ममता है। अभी में पाप कितोक नाम है वो भी वो विचार है को नहीं। और पिता लोभ है, पाप को बाप तो है लोभ, और माँ है ममता। उनका अवश्य त्याग करो। ये पाप छोड़ना तो पहले माऊ ने बाबे ने अलग करो। प्रभु सेवा जगत सेवा है। प्रभु सेवा के बिना देश सेवा सफल नहीं होती। अतः रघुनाथ की कृपा प्राप्त करने का हमेशा प्रयत्न करो। परमात्मा की कृपा पाना की तरीकों मिले, तरीको चाहे कोई हुए, जरूरी को नहीं कि मैं करूँ भी यहीं थे करो। कृपा होनी चाहिए चाहे किसी तरीके से हूँ बुझे क्या जितने तारे गगन मर उतने शत्रु होए हैं, और जापे कृपा राम की तो बार न बंका होए। आसमान में कितना तारा है, अगर बीता दुश्मन हुआ अपना तो बाल बंको को निकल सके पर राम जी कृपा है। कोई भी कार्य बुद्धि और शक्ति के बिना नहीं हो सकता है। शक्ति बिना गलत भी को नहीं हो सके, शक्ति बिना सही भी को नहीं हो सके। और बुद्धि तथा शक्ति ईश्वर की आराधना किए बिना प्राप्त नहीं हो सकती। बुद्धि तो परमात्मा ही दे। केवल परोपकार से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। परोपकार कई बार ईश्वर की प्राप्ति में बाधक भी बन जाता है। जी आप आए यज्ञ कर दियो है तो वो परोपकार ही, लेकिन भी मापा ने घमंड उग्यो क्या ओ ईशो मैं ही करो है, बाकी हूँ तो किताब है
भरत मुनि को इस बात का बड़ा अच्छा अनुभव हुआ था। काम का अर्थ है घंटा, प्रहर का अर्थ है 3 घंटे। मनुष्य को चाहिए कि कम से कम 3 घंटे प्रतिदिन जप स्मरण करे। हर मनुष्य की बात है। भगवान तुमसे संपत्ति नहीं समय मांगते हैं। भगवान आपने उनके मांगे धन को नहीं मांगे, समय मांगे है। भी 3 घंटा को समय थे, मन दे दो, बदले में था नहीं 21 घंटा मिले। उन्हें समय देना ही चाहिए। और आधे क्या खातिर मिली अपन। दुख का कारण मनुष्य का अपना स्वभाव ही है। दुख को कारण अपना तो स्वभाव है नहीं, कोई है और कोई नहीं। स्वभाव को सुधारना बड़ा टेढ़ा काम है। तीर्थ स्थान से विष्णु याग करने से स्वभाव नहीं सुधरता। तीर्थ गेड़ा तो कहीं लड़े हैं। तीर्थ करके आवा कई दिन घूम गया और पास आगे बोली बातचीत घटा बाकी नहीं दे करके बेड़ा रांधो खान मचा देखी तीर्थ नहीं। परमात्मा के ध्यान से जप करने से स्वभाव सुधरता है। अनेक जन्मों से ये जीव पाप करता आया है, कोई नई बात तो है को नहीं। पाप करने का स्वभाव भगवान के जप से, भगवान की कृपा होने से छूटता है। गृहस्थ को प्रेरितों की कथा द्वारा बोध दिया गया है। ध्रुव भगतु आपने जिका पुराना वर्षन जा बन प्रेस तक में तो बाकी कथा द्वारा अपन ज्ञान हो जाना चाहिए। भगवान कहते हैं तुम मेरे लिए 3 घंटे खर्च करो, मैं 21 घंटे तुम्हारी निगरानी में करूंगा। हे जीव, मैं तुझे पाप से रोकूंगा। रोका भी है। जो मनुष्य भगवत अर्पण बुद्धि से कर्म करता है और जिसका समय मेरी कथा वार्ता में व्यतीत होता है, उसके लिए गृहस्थाश्रम में होने पर भी घर बंधन का कारण नहीं होता। बोलो सीधो सीधो तरीको लो। वह इस संसार में नहीं फंसता और संसार उसमें नहीं फंस पाता। अन्यथा गृहस्थाश्रम में काम आसक्ति और अर्थासक्ति बढ़ती है। सभी को पूर्व के प्रारब्ध के अनुसार संतति और संपत्ति मिलती है। संतति माज है संतान और संपत्ति माज है धन। ये दोनों चीजें अपनी प्रारब्ध के अनुसार अपन प्राप्त है। अतः उसको हर्ष शोक मानना नहीं चाहिए। अब आपा कई बात में हर्ष जापा ने क्या बोलो आज तो आज था भाई और खुश जावा ने क्या बेटा मारा गया। अब क्यों उसी भाई मन के शुद्ध होने पर जानो कि भगवान की कृपा हुई है। अगर आपनो मन शुद्ध है, मन शुद्ध है या शुद्ध को प्रयास कर रहे है या अपने शुद्ध नहीं है, बार बार जी में आ रही है, तो समझो प्रभु कृपा मेरे का नहीं चालू है। और सब कुछ करना है अपने में खटी खड़को ही को नहीं, तो समझो भगवान दूर है। एक बाणी में क्या है कि चोर जुएरी के पलटे और माया गा है मजूर। उनके सुख सपने में कौन फिर मालिक है वासु दूर। मनवा तेरी आदत न पलटे कोई रिजन सूर। अन्यथा मनुष्य की वृत्ति तो अहरन की लोहे का टुकड़ा जिस पर रखकर लोहार लोहे पर घन चलाता है। चोरी हुई सुई का दान करने की होती है, ऐसी वृत्ति छोड़नी चाहिए। अहरन की चोरी और सुई को दान तो क्या और विमान अहरन हुआ 70 किला को सुई की ठीक हो भाई। अब सुई को दान करके अहरन पहचान होता है।
बताओ किए बात बड़े भाई हैं। अर्थात मिट्टी, पत्थर और कंचन को एक समान मानने की दृष्टि प्राप्ति करनी चाहिए। रांका बांका दो भगत होया, बांका ना हो नारी गो, रांका ना हो नर गो। जाति का बे कुमारा बांसो अपने रंकापति रंकावंशी स्वामी बना तो भगवान शिव का भगत आवे। तो माता पार्वती एक दिन भगवान शिव से बोली कि भगवान थारा भगत है, अरे बापड़ा दुखी हो गया, निर्धन है, थे कृपा करो तो थारे कने अटके कमी है क्यों बापड़ा। भगवान बोला पार्वती पहली बात तो प्रारब्ध तोड़ कौन सकूं मैं, दूसरी बात बिना प्रारब्ध तोड़े बिना एले भी कौन सके। बन के महाराज थारे प्रारब्ध है कि देनो चाहो तो दे दो, तो भन्नाबाजी क्यों करो, थे चाहो तो के को नहीं है। बन के लाद फिर तेरे सामने क्यों ले को नहीं। एक सोने की मोहर गिरी रंके जी घर से थोड़ा लारा हुआ आगे बगा। रंके जी देखो भाई बा लुगाई की जात है, अरे सोनन देख के टूम ने देख के लालच नहीं कर ले, रेत तो रड़े भी भाई बुरे भी नहीं बा लारे में हिलो मारे कने बा घर से क्या क्यों धूड़ पर धूड़ गया रो जना। रंके जी के वाह तेरा तो मारेगी बंका, जब बंग नाम पड़ो बंका भी मैं इन्हें सोनो तो मान्यो है, तो तुम सोनो ही नहीं मान्यो, धूड़ मानी है, सोना है भी धूड़। क्यों धूड़ है कि धूड़ में तो पैदा हुआ वो। ऐसी दृष्टि रखनी चाहिए। रांका और बांका नामक पति पत्नी कहीं जा रहे थे। रांका आगे था और बांका पीछे। रास्ते में रांका ने देखा कि एक सरवण हार पड़ा हुआ है, आपा मोर के दिए की बात है। उसने सोचा कि हार को देखकर बांका की दृष्टि मति भ्रष्ट हो जाएगी, भी धंधे के आदमी को मन है जो डोल दिए, तो वह उस पर धूल ढकेलने लगा। उसे ऐसा करते देखकर बांका ने कहा तुम ये धूल क्यों इकट्ठी कर रहे हो। रांका ने कहा कि वैसे तो कोई बात नहीं है, किंतु बांका ने जब सच्ची बात जानी तो उसने कहा धूल को धूल से क्यों ढक रहे हो। भी धूले धूले पर धूल क्यों, क्या अभी तक तुम्हारी दृष्टि में श्रवण और धूल दो अलग अलग वस्तु है। अभी की थर्ड दृष्टि में दो है ये। ऐसी भावना तुम्हारे मन में कैसे रह गई। पति ने कहा हे पति देव थारे मन में ओ भाव क्या रह गए थे, कौन मैं भगवान को भगत हूँ। रांका ने कहा तू तो मुझसे भी आगे बढ़ गई, तू तो मेरे में आगे है, तेरा वैराग्य तो बांका है और पत्नी का नाम ही बांका पड़ गया। संतों के मन में धूल और श्रवण एक समान होते हैं, ऐसा ही अनासक्त भाव होना चाहिए। जद बात बने हैं, किए हुए सत्कर्मों को पुण्य को भूल जाओ, और पुण्य का अहंकार करना अच्छी बात नहीं है। इस अहंकार के गए बिना चित्त शुद्धि नहीं हो सकती। जब तक आपनो अहम भाव नहीं मिटेगो इतना अपने चित्त की शुद्धि को नहीं हुए। चाहे जोर मार लें, चाहे बाबू जी बन गए भले, बाबा में घी लागू को नहीं है। हाँ बाबा में ज्यादा लागू है क्यों अनजान थोड़ा बड़ा हो ही जाए। अरे जानते हुए करे मन सही रहता है तो की कौन चाहिए महाराज ने की चाहिए भाई। अब थाना डांगे मैं चार मेरे के ना हुआ तो के मेरे लाग गए भाई कोई लाग सही है। घोट लंगोट दो चाहिए। हाँ
तीसरा रोट मान पहले लियो। रंका की बात तो गई। तो ई वास्ते अपन रंका बंका पर को ज्ञान रखना चाहिए कि सोनो है तो माटी रंका बंका का है। आन तो ठाकुर ने कहा लंका बस यहाँ में थे कद लंका गया भाई रंका गया दीदी मारा नाम है थे तो रंका जी हो भारत रंका बोलियो कदी रंका रंका हाँ रंका तो अब नाम तो बदल गयो। महाभारत में वर्णित राजा यायित का उदाहरण दृष्टि है। अपने किए हुए पुण्य के बल से राजा यायती शरीर सहित स्वर्ग में गए। शरीर सहित स्वर्ग में गया। उन्होंने इंद्रासन पर बैठना चाहा। इंद्र भयभीत होकर बृहस्पति के पास गए। बृहस्पति देवताओं का गुरु है। वह गया गुरु जी वो किए ओ न तो आगे बैठ दो और सारी परिस्थिति बताकर मार्गदर्शन मांगा। इंद्र को मेरे को मार्गदर्शन करो तो बैठ गयो मेरी कुर्सी पर। तो बृहस्पति ने इंद्र से कहा तू ययाति राजा से पूछ कि उन्होंने पृथ्वी पर कौन कौन से पुण्य किए जिनके बल से वह इंद्रासन पर बैठना चाहता है। इन पूछ करो कि है अपने पुण्य को वर्णन करने से उनके पुण्य का नाश होता है। हमने ये कर दियो। हाँ तो तू इन्हें पूछ वो बता सीखने के पुण्य को नाश हो जाएगा। तेरी जगह है खुशियाँ तने मिल जी बच जाएगी। इंद्र ने बृहस्पति के परामर्श के अनुसार ययाति से पूछा। ययाति ने अपने पुण्य का स्वयं वर्णन किया। खुद बताया कि मैं यहाँ करियो अतः उन पुण्यों का क्षय हो गया और फलत उनका स्वर्ग से पतन हो गया। तो क्या आपा को शुभ कर्म करा पुण्य कर्म करा तो बिन ने बताओ नहीं चाहिए कि नहीं और अशुभ हो जाए तो मैंने जना जना ना बताओ वो भी ना हुए बताना हूँ पाप भी ना हुए लेकिन पाप तो आप बतावा को नहीं पुण्य बता हमेशा याद रखो कि अपने द्वारा किए हुए सत्कर्मों का अपने द्वारा किए हुए पुण्य का स्वयं वर्णन कभी मत करो। खुद भी वो वर्णन ना करो। यह श्लोक हमेशा याद रखो। षड्गा विदे दो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादिघम सुधम करोति हरे विघ्न पद में मनश्चल लग्नम तत् किमी तत् किमी तत् किमी तत् किमी यानी षड गा आदि वेदों का ज्ञान हो शास्त्र वर्णित सर्व विद्या मुखस्थ हो सारी कंठस्थ है और कवितमयी वाणी में सुंदर गद पद रचने की शक्ति हो किंतु चित्त हरि चरणों में लगा हुआ न हो तो उन सभी का क्या अर्थ है? मोटी मोटी मांग भर ले चोखो लंबी बिंदी लगा ले आटा माछे को चाहे चूड़ी पे ले लेकिन पति नहीं है तो भाई के काम की तो क्या चारों वेद चाहिए याद है कंठस्थ है छह शास्त्र कंठस्थ है गद पद रचना सारी है लेकिन प्रभु का सुमरण नहीं है तो कुछ भी नहीं है। वो भगवान ने प्रेरितों को विवाह करने की आज्ञा दी कि थे ब्याह करो भाई। वह अपने घर गए सभी का विवाह हो गया और सभी के एक एक पुत्र भी हुए। सभी प्रेरिता फिर नारायण सरोवर के किनारे आए। उन्होंने नारद जी से पूछा कि गृहस्थ आश्रम में विलासी वातावरण में अपने सारे ज्ञान को अपने लक्ष्य को हम भूल गए। गृहस्थ आश्रम में विषमता रखनी पड़ती है। थोड़ी बोली विषमता है बिना है को नहीं
जिसके कारण ज्ञान विस्मृत हो जाता है। शिव जी ने और भगवान नारायण ने हमको उपदेश दिया था, वह भी हम भूल चुके हैं। आप हमें फिर से उपदेश दीजिए कि महाराज थे मन दोबारा आप बात बताओ। सारे जगत को कोई खुश नहीं कर सका, हाँ, सारा जगत संसार ने कोई राजी कर ही को नहीं सके। वही कोनी वही काम तो जगत को प्रसन्न करना बड़ा कठिन काम है। एक बार कोई पिता पुत्र एक घोड़े को लेकर जा रहे थे। बात है भी जगत राजी को नहीं हुए, चाहे की कर ले। दो बाप बेटो घोड़ो लेके जाने लग गया। पुत्र ने पिता से कहा तुम घोड़े पर बैठ जाओ। तो बाबा थे बूढ़ा हो, थे घोड़े पर चढ़ जाओ, मैं चलता रहूंगा, मैं चाल जू। पिता घोड़े पर सवार हो गया। रास्ते में कुछ लोगों ने कहा कि ये पिता कितना निर्दयी है, इंदी बुद्धि दे को नहीं हो जमाई। स्वयं घोड़े पर सवार है और छोटे से पुत्र को धूप में चला रहा है। हाँ, यह सुनकर पिता चलने लगा और उसने पुत्र को घोड़े पर बिठा दिया। आगे रास्ते में फिर कुछ लोग मिले जिन्होंने कहा ये पुत्र कितना निर्लज्ज है, इन शर्म को नहीं आया। आप बैठे घोड़े पर, वो बूढ़े सरो बाप लोग भगने लग गए। जो जवान होकर भी घोड़े पर सवार है और बूढ़े बाप को पैदल चला रहा है। इनकी बात सुनकर पिता पुत्र दोनों घोड़े पर सवार हो गए, दोनों चढ़ गया ऊपर। रास्ते में फिर कुछ आदमियों ने कहा कि कितने निर्दयी है ये लोग, दोनों भैंस जैसे है और छोटे से घोड़े पर सवार है। इनके बाहर से बेचारा घोड़ा दब जाएगा। इनकी बात सुनी तो पिता पुत्र दोनों पैदल चलने लगे। रास्ते में आगे फिर कुछ लोगों ने सुनाया कि कितने मूर्ख लोग हैं ये, साथ में घोड़ा है फिर भी पैदल चल रहे हैं। एक बैठा तो भी नहीं टिका, दो बैठे तो भी निंदा, और दोनों पैदल चले तो भी कटी सुनी पड़ी। संसार ईश्वर है, चाहे की कर ले तो वो तो राजी को नहीं हुए। जगत में कैसा व्यवहार रखे, कैसा बर्तन रखे, ये समझ में नहीं आता, किंतु परमात्मा को प्रसन्न करना इतना कठिन नहीं है। ये वास्ता अपने कुआवती है कि भगवान तो कठिन को नहीं, संसार जी तो कठिन है। जो परमात्मा को प्रसन्न कर सकता है वह जगत को भी प्रसन्न कर सकता है, क्योंकि सारो जगत परमात्मा में समाये हुए हैं। क्योंकि भगवान ही जगत के उपादान कारण है, भगवान तो सब कुछ है। रामचंद्र जी कुटिल के साथ भी सरल व्यवहार करते थे, किंतु कृष्ण सरल के साथ सरल और कुटिल के साथ कुटिल व्यवहार करते थे। भगवान कृष्ण की यहाँ मर्यादा है, कुटिल के साथ कुटिल और सरल के साथ है सरल। ये है इन दोनों अवतारों की भिन्नता, तो फर्क है। जगत को तो रामचंद्र जी भी प्रसन्न नहीं कर सके थे, तो सामान्य मनुष्य तो कर ही क्या सकता है। समाज को राजा नहीं संत ही सुधार सकता है। समाज ने राजा को नहीं सुधार सके, संत ही सुधार सके। रामदास जी स्वामी मन को बोध उपदेश देते हैं, वृत्ति और इच्छा छोड़कर ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रयत्न करो। प्रभु को प्रसन्न करने के 3 मार्ग नारद जी ने चौथे स्कंद में बताया। दया सर्वभूतेषु संतुष्टा एन केन वा सर्व इंद्रियाणि शांताय च तुष्टा जनार्दन, कि जीव मात्र के प्रति दया, जो कुछ भी मिले उससे संतुष्ट, सभी इंद्रियों का संयम,
इन 3 उपाय से परमात्मा शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। इंद्रियों को संयम भी करना जरूरी है। आँख, कान, नाक, जीभ आदि आपने जितनी इंद्रियां है तो आप पर संयम रखा हुआ। जो कुछ भी आपने मिली है प्राप्त है भी में संतोष, हर जीव पर दया। देखा दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान है। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। इन बातों को कार्यवित करने वाले पर भगवान कृपा करते हैं। ये बात ना आप अपने कार्य में लावा, आप अपने जीवन में लागू करा तो लाभ मिले। अब सुनिया लागू ना करा तो के कामी बात है। सभी इंद्रियों को संयमित करो और विषयों में उनको रमने न दो। संयम के बिना जीवन सरल नहीं हो सकता। विष को खाने से मनुष्य मरता है, उसके चिंतन से नहीं। जेर की बात करें कौन मरे कोई, और जेर खाए तो राम की बात करें कौन सुधरे। ज्ञान ले आओ। भी राम ना पा अपने जीवन में रमावा, अपने रोम रोम में रमावा तो सुधरे। किंतु उपभोग न करते हुए भी विष के चिंतन मात्र से भी मनुष्य मरता है। अर्थात विष से भी बुरे है। वो विष तो कोई वो विष जो मारू है जिनका चिंता चिता से ही माड़ी है। चिता तो मरने न बाले और चिंता जीवते न बाले हैं। उसका विष मत त्याग करो। विदुर जी ने कहा मैंने सुना है कि उसका मुझे चिंतन करना है। मैं ईश्वर से विभिन्न हो गया हूँ, मैं पुरंजन हूँ, ऐसा सोचकर कथा का बार बार चिंतन करो। मैत्रेय जी ने विदुर जी को यह कथा सुनाई। विदुर जी को मुक्ति मिली। प्रेताओं की कथा वक्ता और श्रोताओं दोनों के पाप जलाती है। अगर ये आपा करा तो आपनो कल्याण हो जाए। श्री सुखदेव जी ने कहा श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिनों में मुक्ति देती है। वक्ता अधिकारी हो और श्रोता सावधान होकर कथा सुने। बांचनाल को है वो कथा को अधिकारी होना चाहिए। हाँ, और सुनना सावधान होकर सुना कि एक शब्द भी एड़ो ना जाए। कथा सुने तो संसारिक विषयों के प्रति धीरे धीरे अरुचि और परमात्मा के प्रति रुचि जगती है। प्रभु के प्रति प्रेम भाव जाग जाए तो 7 दिनों में ये कथा मुक्ति दिलाती है। भागवत की कथा सुनने के बाद भी मुक्ति न मिले तो मानो कि पूर्वोचित अप्सरा मन में अभी तक बैठी हुई है। अब पूर्वोचित अप्सरा की कथा सुनिए। पूर्वोचित अप्सरा ये पूर्व जन्म में जिनका उपयोग किया था उन विषयों की वासना अब भी चित्त में निहित रहती है। अब बुरा जी का संस्कार है वह आपने सागे मरे बाद में सागे जाए। वही इस पूर्वचित अप्सरा का स्वरूप है। जीव और ईश्वर के मिलन में वासना बाधा रूप है। जिका अपना अंदर वासना जिकी है गलत विषयों के प्रति वही आपने भजन में बाधा डाले। मनुष्य को चाहिए कि वह सुख दुख भोग कर प्रारब्ध का नाश तो करे किंतु नया प्रारब्ध उत्पन्न नहीं करे। अब नयो प्रारब्ध आप पैदा ना हो या तो मुक्ति हुए। और मैं सारा ना आकू बड़ा मुक्ति तो कोई नहीं हुआ मोटा मोटा भी पर दोबारा वो खोली अपन और मिल जे नहीं तो ही दुख है। बात तो सही है। मान खड़ गया अपन और मिल जे नहीं। पहली मुक्ति है। सही बात है। इनका स्वरूप ये मुक्ति
क्यों जद भी अपन आपके स्वरूप को जद भी ज्ञान उसी तो इन जन्म में आगे उसी ईमान खाते में आगे उसी और 84 लाख दुनिया में इसी कोई दे कोई नहीं। ई वास्ते प्रभु से प्रार्थना करो कि हे भगवान मानस बना दे, माने मानस बनाई तेरा पुजारी बनाई सुनना ना छोड़ी माने पुजारी तो बनाए तो खैर है कि कर ले बराबर पुजारी हर दो। जब एक भजन में कहा है कि यदि मानस का मोए जन्म मिले तो मैं तुम चरणों का पुजारी बनूं। फिर इस पूजक की सब रग रग का हो तार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मनुष्य इसी जन्म में अगले जन्म की तैयारी करता है। अगले जन्म की तैयारी अपन इन जन्म में करनी पड़ेगी। लद्दी वाली तो अब्बा तैयारी अपन कराए को नहीं तो लद्दी को नहीं है। अतः ज्ञानी जन संसर्ग दोष से दूर रहते हैं। परमहंस ऋषभ देव जी ज्ञानी है, परमहंस भरत जी भगवत जन है। ज्ञानी पुरुषों को लगता है कि संसार की वृत्तियों का ज्ञान निष्ठा और भक्ति में वादक है। संसारिक वृत्तियों को सहसा मत छोड़ो, किंतु विवेक से काम करते जाओ। अपन कोई भी ज्ञान काम करा तो हम अपन बात को विचार करना चाहिए कि इम मन पाप की तोक है, पुण्य की तोक है, आप तो है हानि की तीक है, लाभ की तोक है। इन बात को अपन हर कार्य में विचार करना चाहिए। और विचार करने वाले सत्ता परमात्मा अपन दी है। परमहंस की यह निष्ठा है कि जगत में जो कुछ दिखाई देता है वह सब मिथ्या है, है भी मिथ्या। मरा तो आप रोज यहाँ बस एक दिन चक के ले जाओ तो अंत सम हो गया। मरा रोज यहाँ क्षण क्षण पल पल मर जाओ। जगत को मिथ्या मानने से वैराग्य उत्पन्न होता है। संसार को सत्य मानने से मोह उत्पन्न होता है। सचो मानने से मोह पैदा हो गए। जगत में जो दिखाई देता है वह सब मिथ्या है, किंतु इन सबको देखने वाला परमात्मा आत्मा सुख रूप है। अब आत्मा अपने अंदर है, वह सुख रूप है, ईश्वर वो अंश है। ई वास्ते रामचरितमानस में लिखे ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। दृश्य विनाशी और फल रूप होने के कारण ज्ञानी अपनी दृष्टि दृश्य में नहीं रखते। दृश्य जो है वो नाशवान है, जितो भी अपन दिखा सिस्टम वो सब मिटे वो। ज्ञानी जन अपने मन को दृश्य वस्तु में नहीं रमने देते, किंतु इन सभी के साक्षी परमात्मा में दृष्टि को चित्र करते हैं। अब सारे सिस्टम को जो दृष्टा है वो परमात्मा है, सबने वो ही बनाने वाला है। मन को आत्म स्वरूप में से सत्ता मिलती है, मन की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जहाँ समुद्र में लहर हुए को नहीं, लहर बने है कि वो सागो लेगे आवागो। तो मन है को नहीं, मन बने है कि वो सागो लेगे माया को। आत्मा की अनुज्ञा मिलने पर ही मन पाप करता है। आत्मा मन का दृष्टा है और साक्षी है। मन को पाप करने की अनुमति कभी मत दो। ऋषभ देव मन को दृश्य में कभी जाने नहीं देते थे और मन को ईश्वर में शीतल रखते थे। ऋषभ देव की महात्मा कि जिससे मन प्रभु में मिल जाए और सुख दुख का स्पर्श न हो। निंद्रा, नींद, निंद्रा में मन निर्विषय बन जाता है। निंद्रा अवस्था में मन जिस प्रकार होता है वैसा ही जागृत अवस्था में भी रहे तो समझ लो कि मुक्ति है। पर नींद अपन एक प्रकार की आनी चाहिए, सपना ही जग में चलने वही है तो सभी विषयों में से मन को हटाना होगा। दृश्य से हटाकर मन दृष्टा में मिल जाता है। मन का ईश्वर में लय होने पर ही मुक्ति मिलती है।
जिया सारो कुछ त्यागने पे अपन बा नींद आवे, और जिते त्याग ना होवे नहीं तो बा नींद को नहीं आवे, और आवे तो कोई ले के दिखावे। जब अपन ने विचार करना चाहिए कि त्याग बिना नींद को नहीं आवे, तो त्याग बिना भजन किया उसी है। अब कोई केड़ो छोड़नो मतीरो छोड़नो त्याग थोड़ी है, त्याग ही न कहे, यानी दुनिया को विस्मरण, दुनिया ने भूल जाओ, दे ने भूल जाओ, ऐ भूले ही नींद आवे। खेत के घर के कोई काम धंधो याद है तो नींद को नहीं आवे, तो इतने भजन भी को नहीं हुए। और ले मार दे ईशो काम आपनो जागती अवस्था में रहे नहीं, तो भजन मिल रही है। ज्ञानी पुरुषों के लिए संसार बाधक नहीं, जिका ज्ञानी बन लिए संसार की कोई बाधा को नहीं, ना कोई परिवार बाधा है। ज्ञानी पुरुष स्व इच्छा से नहीं अपितु अनिच्छा से प्रारब्ध के कारण जीते रहते हैं। वह खुद की इच्छा से कोई भोग को नहीं करे, सब ईश्वरी इच्छा। भगवान के भगत परमहंस ज्ञानी प्रारब्ध के कारण ही जीते हैं। ये दोनों निष्ठाएं वैसे तो एक ही है, फिर भी अलग अलग मार्ग अलग है। ज्ञानी जगत को असत्य मानते हैं, तो भगवत जन जगत को सत्य मानते हैं। ज्ञानी और भगवत भगत परमहंस के लक्ष्य तो एक ही है, किंतु साधन अलग अलग है, मार्गाना अलग अलग है, आगे जगह एक ही है। तो अब आपा ने जो मार्ग सोरो है बीच वालों चाहिए नहीं, बीच तो मार्ग एक ही काम में जान लग रही है। ओ खोड़ो क्यों लिया तो ये टिकानी पड़ती है मुझे भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग, ये तीन योग है, और तीनों एक ही गांव जावे ले जावे, ये तीन साधन नहीं है मान लो। अब अपन भी साधन में चढ़ना चाहिए, जिसको सोरो सोरो जावे, तो सोरो है कर्म योग। क्यों ना कोई आंख मीचनी है, ना कोई कान बंद करना, कर्म करो, कुकर्म शू बचो है, होए तो कर्म कट जाएगो बदल। भागवत परमहंस जगत को वसुदेव स्वरूप समझते हैं। भागवत परमहंस मानते हैं सुदेव सर्वमिति। भागवत परमहंस कहते हैं कि जगत मिथ्या नहीं किंतु सत्य है और वसुदेवमय है। शंकर स्वामी ने जगत को मिथ्या माना है। इन दोनों निष्ठाओं में शाब्दिक भेद है, इस शब्द को ही भेद है, बात एक ही है। तत्वत नहीं, जगत असत्य और सभी का दृष्टा ईश्वर सत्य है। अब आपा मूल शू भटका दिया मांचो बना आपा, तो मांच में एक वह ताणो और एक वह पेटो। अब ताणो और पेटो कूड़ा है, मुख्य की है सूत। अब आपा सूत ने भूल जाओ, ताणो पेटो फंस जाओ, ताणो और पेटो है कौन जब आप कहा भाई और ताणो पेटो तब को नहीं आप बात सामने कौन की। ऐसा ज्ञानी मानते हैं, भगत भागवत मानते हैं कि जगत ब्रह्म का ही स्वरूप है, यानी जो कुछ है सब ईश्वर में है, सब में ईश्वर है, सब में परमात्मा है। यहाँ मान लिया तो ही घट चले। वेदांती का विवाद और भक्तों का परिणामवाद, ज्ञानियों का विवाद रतवाद। दूध से दही बनता है किंतु दही दूध नहीं है। दूध से दही तो बना है लेकिन दही दूध नहीं है। दही तो दूध कौन किसका है? भागवत कहते हैं ईश्वर में से जगत का तो परिणाम जन्म हुआ है, वह दही की भांति नहीं किंतु श्रवण से बने हुए आभूषणों की भांति हुआ है।
अब सोनो कोई कड़ो बन गयो, कोई की बन गयो, कोई की बन गयो, आपा भी नाम में उपाधि में फंस जावा, सोने ने भूल जाओ। श्रवण का टुकड़ा श्रवणी था और आभूषण बनने के पश्चात भी श्रवणी रहा। कड़ो बन गयो तो सोनो ही है वो। श्रवण और आभूषण के श्रवण में कोई भेद नहीं होता। कड़े में सोने में कोई भेद को नहीं, लेकिन आपा के भी कड़े में फंस जाओ तो वो कड़ो है, और कड़ो है को नहीं। ये वो जगत है नहीं, है को नहीं, आकार ही है। सूत जी सावधान कहते हैं, शंकराचार्य कहते हैं कि नाम रूप मिथ्या है और सब कुछ सत्य है। मिट्टी सत्य है, घड़ा नहीं। माटी सत्य है, घड़ो सत्य को है नहीं। दूध का आकार है, क्यों घड़े माटी तो है। इसी प्रकार जगत सत्य नहीं है। भगत कहते हैं कि ब्रह्म रूप जगत सत्य है। ये लोग जगत को ब्रह्म रूप मानकर जगत के प्रत्येक पदार्थ को ब्रह्म रूप देखते हैं और जगत के सभी पदार्थों से प्रेम करते हैं। ज्ञानी पुरुष जगत को मिथ्या मानकर जगत के पदार्थों से प्रेम नहीं करते, वह केवल ईश्वर से प्रेम करते हैं। अरे भगवान से प्रेम करे, सारा सारा प्रेम लो। विकार वासना को नष्ट करते हैं। वह कहते हैं कि शरीर भिष्टा मूत्र से भरा हुआ है और इस आधार से वह देह का मोह छोड़कर परमात्मा में लीन होते हैं। किंतु भगत के लिए तो सारा जगत ही ब्रह्म रूप है। बोलो शंकर भगवान की जय हो।